अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सवाल नंबर 1 का पहला जुज है x जमा 7 ने ज़रब खानी है x नफ़ी 3 से और ये बराबर है -7 के। इसको हमने हल करके मियारी शक्ल में लिखना है। अब x जमा 7 और x नफ़ी 3 के दरमियान में, इन दो की ब्रैकेट्स के दरमियान में अलामत कोई नहीं, तो इसका मतलब है ये आपस में ज़रब खा रही हैं। अब इसका x जमा 7 ने जब ज़रब खानी है तो मतलब है x ने भी x नफ़ी 3 से ज़रब खानी है और जमा 7 ने भी x नफ़ी 3 से ज़रब खानी है। कैसे? x ने ज़रब खानी है x नफ़ी 3 से, इसके बाद जमा का 7 है, इसने भी ज़रब खानी है x नफ़ी 3 से, -7 वैसे ही रहेगा। अब जब x से ज़रब खाएगा तो आपने याद रखना है कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था a की ताकत m ज़रब a की ताकत n वाली शक्ल में सवाल हो तो असास एक बार लिखी जाती है कि असास दो बार की बजाय एक बार लिखी जाएगी। पहली ताकत वैसी रहेगी और दूसरी ताकत हम उसके साथ लिख लेंगे, ये जमा का n है तो जमा n। इस लिहाज से अगर देखें x से ज़रब खाएगा तो x के ऊपर ताकत भी एक है और y पर भी एक। ताकत ना लिखी हो तो इसका मतलब है ताकत एक होती है। असास को एक बार लिख लिया जाएगा और 1 जमा 1 यानी कि 2। फिर x ने -3 से ज़रब खानी है तो ये सिर्फ -3x बन जाएगा। जमा 7 x से ज़रब खाएगा तो जमा 7x लिख लेंगे। इसके बाद जमा 7 ने -3 से ज़रब खानी है, जमा 7 ने -3 से ज़रब खानी है। अलामतें मुख्तलिफ हैं तो ज़रब देने का तरीका है 7 3 से ज़रब खाएगा तो 7 3 21, और अलामतें मुख्तलिफ अगर ज़रब खा रही हों तो जवाब के साथ हमेशा माइनस आता है। दो अलामतें मुख्तलिफ हों और आपस में ज़रब खाएँ तो जवाब के साथ हमेशा माइनस आता है। तो ये बन जाएगा -21 बराबर है -7 वैसे ही रहेगा। इसके बाद एक्स स्क्वेयर को वैसे ही रखेंगे। नफ़ी 3 जमा 7 दोनों के साथ x है। अभी x को दोनों x एक जैसे, इनको ज़हन से फिलहाल निकाल दें। हम कह सकते हैं कि -3 और जमा 7, इसका क्या जवाब आएगा? ये आपस में ज़रब नहीं खा रहे। अगर ज़रब नहीं खा रहे तो ये जमा नफ़ी का अमल होगा। अगर दो मुख्तलिफ रकमें, एक के साथ माइनस है एक के साथ जमा, आपस में जमा नफ़ी करना हो तो बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकाला जाता है। 7 में से 3 गए तो 4 रह गई अलामत, तो जो बड़ी रकम के साथ अलामत होगी वही जवाब की होगी। ये इनमें 7 और 3 में से 7 बड़ा है तो इसकी अलामत जमा है, तो जवाब के साथ भी जमा ही आएगा। आप चाहें तो जमा 4 कह दें या सिर्फ 4 कह दें। सवाल के अगर शुरू में है तो आप सिर्फ 4 लिख लें, दरमियान में आएगा तो हमें अलामत साथ लगाना ज़रूरी होता है, तो जमा। किस तरह कि नफ़ी 3 जमा 7x का मतलब है 4, 7x वैसे ही रहेगा। अब दरमियान में अलामत यहाँ लगाना ज़रूरी है तो इसकी हमें पता है अलामत जमा की है तो हम साथ जमा ज़ाहिर कर देंगे। -21 बराबर है -7। एक्स स्क्वेयर जमा 4x -21 वैसे ही रहेगा। माइनस के साथ की जब साइड चेंज करेंगे, याद रखें मुसावात में जब रकमों की साइड चेंज की जाती है तो अलामतें तब्दील कर देते हैं, उल्टा देते हैं। माइनस है तो जमा हो जाएगा, जमा है तो माइनस। -7 की साइड चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा जमा का 7। अब 7 यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से चला गया दूसरी साइड पर, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। मैथ में अगर कोई चीज़ खाली है, कोई जगह खाली रह जाए तो वहाँ पर हिंसा ज़रूर लगाना है, उसको हम कहते हैं ज़ीरो। खाली जगह के लिए हम लिखते हैं ज़ीरो। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर जमा 4x, अब नफ़ी 21 जमा 7 है। अब चाहें तो कैलकुलेटर पे हल कर सकते हैं, लेकिन समझना हो तो नफ़ी 21 जमा का 7, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, आपस में ज़रब तो खा नहीं रही, तो फिर हम क्या करेंगे? बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाल देंगे। 21 में से 7 गए तो बच गए 14। इसके बाद दोनों में से बड़ी रकम कौन सी थी? 21, तो उस वाली अलामत हमारे जवाब के साथ आ जाएगी। यहाँ पर बन गया ये -14 बराबर है 0। अब अगर जवाब पर गौर करें तो सबसे बड़ी ताकत पहले लिखी है, x की ताकत 2, फिर छोटी ताकत है x ताकत 1, और फिर ताकत बगैर वाली रकम यानी मुस्तकिल मिकदार।
तो सबसे बड़ी ताकत, फिर उससे छोटी और मुस्तकिल मिकदार, और सबसे बड़ी ताकत है 2, तो हम इसे कहेंगे ये 2 दर्जी मुसावात है, और मुसावात की भी ये म्यारी शक्ल है। यही हमारा मतलूबा जवाब है।